सो हेलो एवरीवन, उदयन सनपति दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनी साइकोलॉजी के 7 लेसन के ऊपर जो कि आपके जिंदगी में बहुत काम आएंगे। लेसन नंबर 1, बीइंग रिच बीइंग वेल्दी। किसी भी अमीर इंसान को हम देखते हैं, हमारा जुबान में एक ही शब्द आता है, वाह क्या इंसान है यार। उसके गाड़ी को देखते हैं तो हमारा जुबान में वही शब्द आता है कि वाह क्या गाड़ी है यार। हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि वो गाड़ी में वो कितना कर्जा लिया है, वो गाड़ी में वो कितना लोन लिया है। हमारा जुबान में कभी ये नहीं आता है कि ये गाड़ी को खरीदने में वो कितना पैसा बैंक से लोन लिया होगा। इस तरह हम किसी अमीर घर को विजिट करते हैं तो उसका घर बहुत ही सुंदर होता है और हमारा जुबान में एक ही शब्द आता है कि वाह क्या घर है यार। और हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि वो घर को बनाने के लिए वो बैंक से कितना कर्जा लिया होगा। हम जो देखते हैं उसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों की सपना अमीर बनना इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि लोग उनके गाड़ी, घर, उनका इमारत को देखें, और वो ज़्यादातर शो ऑफ में बिलीव करते हैं। तो इसलिए वो जितना ज़्यादा पैसा क्रिएट करते हैं, जितना ज़्यादा अमीर बनते हैं, उतना ही ज़्यादा गरीब बन जाते हैं, क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। तो पहला रूल, आपको अगर लाइफ में अमीर बनना है तो आपके लिए पैसा कमाने से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट होगा पैसा को कैसे बचा के रखा जाए। लेसन नंबर 2, पे द प्राइस। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है जिसके लिए आपको प्राइस पे करना नहीं पड़ता है। हर किसी चीज़ के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। इसको डिटेल्स में समझते हैं। मान लेते हैं आपका एक गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ही अमीर घर की लड़की है और उसका बर्थडे आ रहा है। आप उसको एक महंगा फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं जिसका कीमत है 1 लाख रुपया। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप 1 लाख रुपया जुगाड़ करके उसको दे दो, या तो आप EMI पे खरीद के उसको दे दो। तीसरा ऑप्शन है आप उसी फ़ोन को चुरा लो और उसको दे दो। मुझे पता है कि 99% लोग तीसरा ऑप्शन को क्विट करेगी, क्योंकि चोरी करने से फ़ोन तो मिल जाएगा लेकिन उसके बाद जो परिणाम होगा उसको कौन झेलेगा। इसलिए 99% लोग तीसरा ऑप्शन क्विट करेंगे। आपके पास ऑप्शन क्या रहा, 1 और 2, लेकिन आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इस तरह स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी आने के बाद वो अपने शेयर्स को बेच लेते हैं और लॉस झेल लेते हैं। जैसे कि 2011 में नेटफ्लिक्स का एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। नेटफ्लिक्स का 80% शेयर गिर गया था। लोगों को लगा कि ये पूरी तरह से गिर जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल ना रखते हुए अपने सारे शेयर बेच दिए और अपने लॉस बुकिंग कर लिए। लेकिन 2021 की बारी आई, नेटफ्लिक्स अपना ऑल टाइम हाई पे रैंक किया और जितने लोगों ने पैसा निकाल लिए थे वो सारे लोगों ने पछताया, और जिन लोगों ने पैसा होल्ड करके रखे वो सारे लोग अमीर बने। इसलिए आपको हर किसी चीज़ का प्राइस पे करना होगा, चाहे वो पैसा हो या फिर समय। थर्ड लेसन, कंट्रोलिंग योर टाइम। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप एक अमीर इंसान हो, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास समय नहीं है। क्या वो पैसा को आप एंजॉय कर सकते हैं? क्या वो पैसे आपके लिए आपका समय को खरीद सकता है? नहीं। लेकिन पैसे के दौरान आप अपना समय को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू है कि आपका समय आपके पैसे के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। पैसे से समय खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पैसे से समय कैसे कंट्रोल होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसी दिन आपसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होगी। क्योंकि हमारा लाइफ के अंदर एक गोल होता है जो कि छुप के रहता है, हम उसको शो नहीं कर पाते हैं, कि हम खुद भी पहचान नहीं पाते हैं। वो है हमको फ्रीडम चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन अगर एक इंसान के पास फ्रीडम नहीं है, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए पैसा आपका समय को कंट्रोल कर सकता है। आप चाहे तो आपका पैसे से आप समय को कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, व्हाट इज़ एनफ। हम हमारा ज़िंदगी में सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए इनफ बैलेंस क्या होना चाहिए। इसके कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। मान लेते हैं आपका एक सपना है कि एक गाड़ी खरीदना, एक 4 व्हीलर खरीदना जो कि 8 लाख के आसपास। जब 8 लाख के आसपास आपके पास हो जाता है, आप अपना सपने को जी रहे होते हैं, आपके बगल वाले घर 30 लाख की गाड़ी ले आता है, तो आप उससे जेलसी फील करना शुरुआत कर देते हैं। आप खुद के पूरी हुए सपने की खुशी की वजह से आप दूसरे के अचीवमेंट देख के जल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गाड़ी ही आपका सपना था। आपका सपना कुछ और था, लेकिन आपने अचीवमेंट कुछ और किया। इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या इनफ है। क्या अचीवमेंट करने के बाद आपके लाइफ में कभी भी दुख नहीं आएगी। ये हो सकता है आपका टाइम फ्रीडम है, हो सकता है आपका मनी फ्रीडम है, हो सकता है आपका लग्जरी लाइफस्टाइल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करना ही होगा। लेसन नंबर 5, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। सर वॉरेन बफेट, जिसको हम वर्ल्ड के सबसे बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट के थ्रू ही अमीर बने हैं। आज के डेट पे उनका नेटवर्थ है $84 बिलियन। और मजे की बात यह है कि 99% पैसा वो अपना रिटायरमेंट के बाद ही बनाया है, जो कि लगभग $81 बिलियन होता है।
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कंपाउंडिंग रिटर्न्स के द्वारा एक पैसा 30, 40, 50 साल में कितना हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊंगा, अगर आप दिन का 100 रुपया निकालते हो और महीने का 3000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो किसी एक अच्छी कंपनी के SIP में, जो कि 15% एवरेज रिटर्न दे रहा है, और आने वाले 30 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 10,80,000 रुपया होगा और आपको 2,08,00,000 रुपया रिटर्न में मिलेगा। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। इसलिए आज के बाद आपको खुद के बचा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, उसको बचा के नहीं रखना है। देखिए, पैसा खर्च करना बुरी बात नहीं, लेकिन अननेसेसरी पैसा खर्च करना बहुत बुरी बात है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा बच रहा है तो उसी पैसे को आप किसी एक घड़े में इकट्ठा करो या फिर सेविंग अकाउंट में या फिर FD में लगा दो, ताकि फ्यूचर में जब भी आपका लाइफ में कुछ इंसिडेंट आएगा उसी पैसा आपको काम में आएगा। एंड 7th लेसन, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हम कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं, पहले पैसे की बात होता है। पैसा के मतलब उसी बाप से पूछो जो अपने बेटा को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पैसे की मतलब उसी माँ से पूछो जो अपने बेटी को दहेज देने के लिए उसके पास कुछ पैसा नहीं होता है। पैसे की मतलब उसी इंसान से पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। पैसे की मतलब उसी इंसान से पूछो जो 2 वक्त रोटी के लिए तड़प रहा है। पैसे की मतलब उसी बच्चे से पूछो जिसका घर में उसका पापा मामा के हर रोज झगड़ा होता है पैसे को लेकर। सो हे गाइस, ये था आज की इस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नहीं आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।